हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर सूत्रा। जो लोग इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। 20 साल के ऊपर से मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आप मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं। मैंने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेव कर रखे हैं। मेरा जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो अराउंड साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है। और ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आसान कर सकूँ हमारे देश के लोगों के लिए, जो भी हिंदी भाषी हैं एटलीस्ट उनके लिए, कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को समझना। बिकॉज ये सारा जो नॉलेज है ये किसी एक जगह एक बुक एक वीडियो में नहीं है। और जो जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है उन लोगों को टिपिकली ये चीज़ पता होती है, मगर ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। तो मैंने सोचा आसान कर दूँ ताकि कोई भी एक फ्रेशर या कोई एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक नए टॉपिक के बारे में सीखना आसान हो जाए। तो मैं आमतौर पे जब भी पॉडकास्ट का कंटेंट क्रिएट करता हूँ नए टॉपिक्स लाता हूँ, मेरी रिसर्च मैं शेयर करता हूँ और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स क्या देख रहा हूँ, बड़ी कंपनीज क्या एक्शन ले रही हैं, एक्विजिशंस क्या हो रहे हैं, इस सब के बारे में मैं बात करता हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट जो मैंने रिसेंटली पढ़ी उसके बारे में बात करूँगा। इसका नाम है फॉरेस्टर वेव की सास सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट रिपोर्ट, जो कि कुछ दिनों पहले Q4 ऑफ 2023 में आई है। Q4 यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड जिसमें रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और जो लोग फॉरेस्टर का नाम नहीं जानते हैं, वो फॉरेस्टर के एक एनालिस्ट है जो कि आईटी और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को एनालाइज करता है और उनके बारे में अपने व्यूज़ देता है। तो आमतौर पे जो लोग किसी एनालिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, ये बहुत कुछ पॉपुलर एनालिस्ट हैं, जैसे जिसमें गार्टनर आता है, फॉरेस्टर आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, किसी भी एक इंडस्ट्री को स्टडी करती हैं और उसके बारे में रिपोर्ट देती है। आमतौर पे रिपोर्ट फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, कुछ होती हैं लेकिन ज़्यादातर पेड होती हैं। और कई बार जो लोग इन रिपोर्ट्स के में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं जो इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है, तो उन कंपनीज को कई बार राइट्स मिल जाते हैं ताकि दूसरे लोगों से शेयर करें, और इसी तरह मैंने रिपोर्ट ऑब्टेन करी है। ओके, तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं सास सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। तो मैंने पहले भी एक कंटेंट डाला हुआ है जो कि SSPM सास सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो होता क्या है। तो आप उस कंटेंट को एपिसोड की प्रीवियस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, और लास्ट चीज़ कि मेरी एक और पॉडकास्ट है इंग्लिश में, इसका नाम द साइबर मैन शो है। तो अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो गो एंड लुक एट दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो SSPM एक इमर्जिंग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो सास सिक्योरिटी यानी सास एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। असेंशली ऐप्स आप आमतौर पे लोग खुद बना सकते हैं या कोई कंपनी बना के देती है, जैसे हम लोग जीमेल या कोई भी और पब्लिक ईमेल या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो एक और कंपनी बना रही है, जैसे जीमेल गूगल ने बनाया, तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ओके, और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो एप्लीकेशन की कैटेगरी आती है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होती है, उसको हम सास सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में फॉरेस्टर ने क्या किया कि उन्होंने 21 क्राइटेरिया लिए जो कि SSPM प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करते हैं। ओके, अब ये इवैल्यूएशन जब होता है तो इसके अंदर जो भी वेंडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उन इन 21 क्राइटेरियाज के बेस पे फॉरेस्टर वेव रिपोर्ट क्या करती है, वो उन वेंडर्स को जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको लीडर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स, कंटेंडर्स और चैलेंजर्स में कैटेगराइज कर देती है। तो असेंशली असेसमेंट होता है टॉप वेंडर्स जो उस मार्केट में है, और ये पूरा वेंडर लैंडस्केप नहीं है। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके बारे में ये आमतौर पर रिपोर्ट कवर नहीं करेगी। ओके, अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो क्राइटेरियाज हैं वो 3 हाई लेवल क्राइटेरियाज में, पहला है करंट कैपेबिलिटीज़, करंट ऑफरिंग, सेकंड स्ट्रैटेजी, और तीसरी है मार्केट प्रेजेंस। सो मार्केट प्रेजेंस है वो बात करती है कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। स्ट्रैटेजी बात करती है विजन, रोड मैप, कम्युनिटी कैसी है, इनोवेशन कितनी हो रही है, उनके पार्टनर्स कौन से हैं उस कंपनी के SSPM प्रोडक्ट में करके, एडॉप्शन, प्राइसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। और जो करंट ऑफरिंग वाले क्राइटेरिया है उसमें है यूज़र मैनेजमेंट, IAM एडमिनिस्ट्रेशन, सास एप्लीकेशन कार्ड कैटलॉग, शैडो IT डिटेक्शन, कनेक्टेड एप्लीकेशंस,
कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट डिटेक्शन, SaaS ऐप कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स, थ्रेट डिटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, लाइसेंस मैनेजमेंट, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, स्केल। अब मैं इन सारे यूज़ केसेस या जो ऑफरिंग की कैपेबिलिटी है इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाहता। आप मेरी SSPM वाली पॉडकास्ट पे जाके देख सकते हैं। मैंने आमतौर पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि ये इन इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो इन 3 हाई लेवल कैटेगरीज़ में जो भी वेंडर्स आएँगे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इनपुट देंगे और फिर फॉरेस्टर की जो टीम होती है वो एनालाइज़ करती है और उसी तरह से वो कैटेगराइज़ करते हैं कंटेंडर्स और जो भी उनके 4 क्राइटेरियाज़ है, लीडर्स, परफॉर्मर्स और चैलेंजर्स को। ओके? तो इसमें जो आमतौर पे इस रिपोर्ट में 3 यूज़ केसेस की बात करी गई है। पहला जो हाई लेवल यूज़ केस SSPM प्रोडक्ट में होना चाहिए वो है दैट उसके अंदर SaaS एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के टेम्पलेट होने चाहिए। जैसे अगर किसी SaaS एप्लीकेशन की सिक्योरिटी एनालाइज़ करनी है, लेट्स से गूगल की जीमेल की ले लेते हैं क्योंकि आमतौर पे बहुत लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई जीमेल कॉर्पोरेट के यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो उसके इस SaaS सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्रोडक्ट के अंदर में टेम्पलेट्स होंगे जो कि बेस्ट प्रैक्टिस और या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, PCI, NIST, CFS, CIS एक्सेट्रा, इसके मैपिंग करके देगी। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यूज़ हैं उनको ढूंढेगी, वर्कफ्लो बताएगी कि अगर ये इशू है तो आप इस तरह से कोई एक्शन ले सकते हैं उसको फिक्स करने के लिए इशू को। जो सेकंड कैटेगरी है इन प्रोडक्ट्स में के यूज़ केसेस में वो थ्रेट डिटेक्शन की है। और ये थ्रेट डिटेक्शन जैसे एग्जांपल यूज़ केस दे रखे हैं कि अगर कोई SaaS एप्लीकेशन के अंदर रैंसमवेयर कोई अपलोड ना हो जाए। ओके, तो आमतौर पे SaaS एप्लीकेशन बैकएंड में स्टोरेज यूज़ करते हैं, उस पर कहीं रैंसमवेयर की प्रेजेंस तो नहीं है। और उसके अलावा जो यूज़र सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के डेटा को और अगर वो यूज़र रिस्की बिहेवियर कोई एग्जिबिट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करती है रिपोर्ट। उसके अलावा थर्ड पार्टी कंसोर्शियम बेस्ड थ्रेड डेटा जैसे हैक पासवर्ड्स क्या है, वल्नरेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है उन एप्लीकेशंस में, इस तरह के यूज़ केसेस की बात है। थर्ड कैटेगरी ऑफ यूज़ केसेस जो इसमें लिस्ट रखे हैं वो IAM कैपेबिलिटीज़ के बारे में। और इसमें जैसे यूज़र्स किन यूज़र्स को डेटा की एक्सेस है, उनके रिस्क बेस्ड व्यूज़ क्या है और यूज़र्स की परमिशन क्या है, और अगर इनएक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इन एप्लीकेशंस में। आम तौर पे जितनी बड़ी कंपनी होती हैं वो IAM के लिए डेडिकेटेड टूल्स यूज़ करती हैं। मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि SSPM कंपनीज़ का काम ना थ्रेट डिटेक्शन, पोस्चर मैनेजमेंट और कंप्लायंस के अराउंड ही है ज़्यादातर। ओके, कुछ कंपनीज़ हैं जो IAM के यूज़ केसेस देती हैं, मगर IAM के यूज़ केसेस SaaS एप्लीकेशन में टिपिकली IAM डेडिकेटेड IAM प्रोडक्ट्स, आइडेंटिटी गवर्नेंस प्रोडक्ट्स है, उनका काम होता है। ओके, ये मेरा व्यू है। अब मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो इसमें कुछ 15 या 16 वेंडर्स थे जिसमें टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनीज पालो अल्टो, Zscaler, ओप्सिड और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, वेरोनिस, एपोमनाई, डू कंट्रोल, सेल्सफोर्स, ज़ाइलो, एक्सोनियस, क्वालिस, टोरी, ऑथमाइज, अडेप्टिव शील्ड, स्पिन AI और भी है। इस तरह की कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं। मैं खुद वो शेयर नहीं करना चाहता। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये प्लीज़ रिपोर्ट को रीड करें। मेरे पास कोई रिजल्ट्स नहीं है क्योंकि ये डेटा बड़ा सेंसिटिव होता है। तो आप अगर आपको जब भी टाइम मिले आप इस रिपोर्ट को ढूंढिए। अब ये तो होगी रिपोर्ट की समरी। तो हमने अब तक क्या देखा कि फॉरेस्टर ने एक रिपोर्ट निकाली, SSPM के अराउंड है, उनके क्राइटेरियाज हैं। तो ये इसका ये तो वेंडर्स ऑर्गेनाइज हो गया। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? वन, जब भी कोई एनालिस्ट रिपोर्ट निकालता है इसका मतलब है कि वो मार्केट बड़ी हो रही है, वो यूज़ केस बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब हम सबको SSPM के बारे में पता होना चाहिए। बहुत अच्छा यूज़ केस है क्योंकि आमतौर पे किसी भी बड़े कॉर्पोरेट एंटरप्राइज के अंदर 70% एप्लीकेशन SaaS होती हैं। ओके, और उनमें सिक्योरिटी इश्यूज को ढूंढना इंपॉर्टेंट है और इसलिए एक प्रोडक्ट अगर एक सारा काम कर सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है। सेकेंड इज पर्सनली इस रिपोर्ट में मुझे लगता है कि थ्रेट डिटेक्शन के यूज़ केसेस कम थे। जैसे अगर मैं एक यूज़ केस की बात करता हूँ कि अगर कोई सेंसिटिव डेटा SaaS एप्लीकेशन पर लोड हो रहा है। सेकंड, जो मुझे इसमें मिसिंग लगा कि रेमेडिएशन वर्कफ्लो के यूज़ केसेस नहीं थे। एग्जांपल जैसे अगर कोई इशू मिल जाए तो उसके बाद उस
या कोई ऐसी ऐप्स मिल रही हैं जो कि यूज़ हो रही हैं, SaaS एप्लीकेशंस हैं मगर अनअप्रूव्ड है, तो उनके बाद एक्शन क्या लेना है, उनको ब्लॉक कैसे करें। तो एसएससी या फायरवॉल प्रोडक्ट से साथ इंटीग्रेशन नहीं था, बट आई थिंक दैट्स फाइन क्योंकि इस रिपोर्ट का फोकस एनालिसिस की साइड से ज़्यादा था, ना कि एक्सप्लेनिंग कि एसएसपीएम होता क्या है। और तीसरा मेरा व्यू है कि एसएसपीएम एक स्टैंडअलोन कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये ओवरऑल SaaS सिक्योरिटी में मर्ज होगा। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं, जिसमें कैसबी, डीएलपी, मतलब ऐसी कोई भी यूज़ केस जो SaaS एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के अराउंड हो, वो सब इसमें SaaS सिक्योरिटी में एक कैटेगरी में मर्ज हो जाएंगे। आज की डेट में कैसबी प्रोडक्ट्स हैं, डीएलपी प्रोडक्ट्स हैं, SaaS के फोकस अराउंड, और एसएसपीएम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो असेंशली ये हेल्प करेगा हमें समझने के लिए कि कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में किस तरह से एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, उनके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या वो अप्रूव्ड है, अलाउड है, या रिस्ट्रिक्टेड एक्शंस उस पर अलाउड है, उस सब कैटेगरी में इन सब ये यूज़ केसेस मर्ज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 102 साल के अंदर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की डिटेल्स के लिए, यूज़ केसेस की डिटेल्स के लिए, वेंडर्स की डिटेल्स के लिए, उनके इंडिविजुअल स्कूल के लिए प्लीज़ रिपोर्ट को पढ़िए। एंड आई एम थैंकफुल टू फॉरेस्टर अगेन। This would be the last episode for this podcast for 2023, एंड उसके बाद हम अगले साल मिलते हैं कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।